हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हरियाणा चुनाव में प्रचार अभियान अपने चरम पर है। 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को परिणाम सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस में फिर सिर्फ टव्वल जारी है। शीर्ष नेता आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। कुमारी शैलजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जाने की अफवाह जोरों पर है। इस बीच खबर ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा के बिना चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो खड़गे की आज होने वाली दोनों रैली कांग्रेस ने उनके खराब स्वास्थ्य की वजह बताई है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कल शाम शैलजा ने खड़गे से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद खड़गे ने आज दलित नेता शैलजा के इलाके में जाना कैंसिल कर दिया। खड़गे दलित नेता शैलजा के इलाके में बिना उनके रैली कर खराब संदेश नहीं देना चाहते थे। जल्द ही शैलजा की नाराजगी दूर कर रैली करेंगे खड़गे, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस सांसद और दिग्गज नेता कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज चल रही है। दूसरी तरफ इस कलेश के बीच बीजेपी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने तक का ऑफर दे दिया है। चर्चा ये भी थी कि मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने और विधानसभा का टिकट ना मिलने की वजह से वह नाराज है। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री पद की इच्छा को लेकर स्पष्ट कहा है कि उन्हें बिल्कुल इच्छा है। यह नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री पद की इच्छा उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा, चुनाव में टिकट ना दिया जाना पार्टी का फैसला है। सीएम पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा, दावेदारी कोई भी रख सकता है, एक सीनियरिटी लेवल भी है। उन चीजों का मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कुमारी शैलजा ने कहा, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातों से डर लग रहा हो। उन्होंने आगे कहा, हमारी एक जर्नी है, कुछ लोग हैं जो साथ लगे हुए हैं। 3 पीढ़ी हमें भी लग गई यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन यह सब केवल अपने लिए नहीं होता, पूरे समुदाय के लिए होता है। और हरियाणा में एक विजन लाने के लिए इच्छा हो सकती है। मेरी इच्छा भी थी और वह इच्छा है भी। अभी ये नहीं कहूंगी कि इच्छा नहीं है। चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है, और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है, और हमने टाउन पार्टी की सेवा की। उन्होंने कहा, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि जो भी राजनीतिक रास्ता हम तय करते हैं उसमें बहुत सारे लोग साथ जुड़ते हैं, सबको लेकर चलना होता है। शैलजा की लड़ाई केवल अपने लिए नहीं बल्कि कमजोर वर्ग के लिए है। इसमें केवल उस समुदाय की बात नहीं है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, बल्कि महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। बीजेपी और एमएल खट्टर के बीजेपी में शामिल होने के ऑफर पर उन्होंने कहा, बीजेपी के जो भी नेता आज टिप्पणी कर रहे हैं उससे काफी लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है। ऐसे में मुझे किसी नसीहत की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना रास्ता तय करना जानती हूँ। बीजेपी हो या कोई और दल, मुझे लेकर केवल भ्रम फैलाए जा रहे हैं। शैलजा ने कहा कि उनके रगों में कांग्रेस का खून है। जैसे मेरे पिता तिरंगे में लिपट कर आए थे, वैसे ही शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।